नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पे देखिए ग्लोबल एंड लोकल सेंटिमेंट दोनों के इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। यानी कि अमेरिकी बाजार की क्या स्थिति है, एफआईडीआई डेटा क्या है, साथ साथ गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट अपडेट से स्टार्ट करेंगे, जहां पर यूएस ईरान को लेकर के क्या डेवलपमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, इंप्लीकेशन क्या रहा है, इसका क्या असर हो रहा है मार्केट पे, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, शाम के वक्त में अपडेट आ रहा है कि ईरान ने अटैक कर दिया यूएस बेस इन इराक नियर अरबिल यूएई। साथ साथ यूएई ने इंटरसेप्ट किया मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। So West Asia war intensifies as drones strike US base near Erbil airport in Iraq, while the UAE intercepts multiple Iranian missiles, more than 100 drones in a widening regional escalation। देख सकते हैं यानी कि युद्ध जो रहता है ना बढ़ता चला जा रहा है। देख सकते हैं 100 ड्रोन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त दोनों तरफ से वॉर हो रहा है। एंड ईरान खासकर जो रहता है ना अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो झुकने वाले नहीं है, बिकॉज देखिए ट्रम्प की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव अपडेट आ रहा है। आगे उसको हम आगे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो पहला हुआ। दूसरा चीज़ है कि अभी ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया जो कि थोड़ा डरावने वाला था, जो भी उन्होंने कहा कि सम पीपल विल डाई, कुछ लोग यहाँ पर मारे जा सकते हैं। ट्रंप सेज अमेरिकन में नीड टू ब्रेस फॉर ईरानियन रिटेलिएशन एट होम। इनका कहना है कि जो यूएस में भी अब अटैक हो सकता है, ईरान अटैक करवा सकते हैं। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। यानी कि सोचिए जो सुपर पावर है ट्रंप, जो किसी को कुछ समझते नहीं, अब उनकी तरफ से अपडेट आना कि अमेरिका के कुछ नागरिक मारे जा सकते हैं बिकॉज ईरान रिटेलिएट कर सकता है, बिकॉज उनका इतना नुकसान हुआ तो वो भी तो मारेंगे ही ना। ये इनकी तरफ से अपडेट है। तो साथ साथ उन्होंने साइबर थ्रेट को लेकर के भी कहा कि कुछ साइबर थ्रेट का भी इश्यूज यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए जो इनके जो यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से कि यूएस इंटेलिजेंस वांट्स अ पॉसिबल टारगेटेड रिटेलिएशन बाय ईरान। साथ ही साथ उनको ये भी कहा है कि नो अटैक इन साइड। अभी तक यूएस के अंदर में कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ है, लेकिन 6 अमेरिकन नागरिक मारे जा चुके हैं, किल्ड अब्रॉड, बाहर में मारे जा चुके हैं। ट्रम्प सेज अमेरिका में फियर ईरान लिंक्ड अटैक ऑन यूएस सॉइल। तो यह यूएस में भी अटैक हो सकता है। तो ये अपडेट जो आया ना तो मार्केट में गिरावट जोर से होना स्टार्ट हो गया कि अरे यूएस में भी अब ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, दुबई की तरफ से अपडेट आ रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास 10 दिनों का फ्रेश खाना है। खाना जो फ्रेश फूड जो होता है इनके पास सिर्फ 10 दिनों के लिए बचा हुआ है। एस वार डिस्टर्ब ग्लोबल ट्रेड वन लॉजिस्टिक सीओ। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। लॉजिस्टिक सीओ चीफ स्टीफन पॉल वांस द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्टर्बिंग ग्लोबल ट्रेड, cutting air cargo capacity by 18% and risking shortage in Gulf state, with Dubai reportedly holding only about 10 days। 10 दिनों का सिर्फ इनके पास फूड या खाना बचा हुआ है। तो ये यहाँ पर दिक्कत की बात देखने को मिल रही है। महंगाई वहाँ बढ़ सकता है, सब कुछ यहाँ पर अब दिक्कत की, पूरा मिडिल ईस्ट कंट्री अब प्रॉब्लम में जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये सब कुछ हो जाने के बाद ट्रंप अब शांत नहीं हुए। इनका कहना है कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, और फिर पुराना गाना गाने लगे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये स्लोगन फिर से स्टार्ट कर दिए। नो डील एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। ट्रंप ने वार्न किया ईरान। ये अपडेट है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सुप्रीम लीडर उन्होंने जो खमने के बेटे को जो उन्होंने सेलेक्ट किया था, वो अब उनका कहना है कि उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ट्रम्प कॉल फॉर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। उनका कहना है कि कोई कंडीशन के साथ सरेंडर नहीं करना है, अनकंडीशनल है, आपको करना पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया खामेनी सन एज अ सक्सेसर एज यूएस इजराइल वॉर विद ईरान एंटर 7 डेज। 7 दिन हो चुका है एंड ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये तो हो गया बिल्कुल आग में घी डालने वाली बात होगी। अब यहाँ पर फिर ईरान बढ़ चढ़ के और अटैक कर सकता है। ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। अब उसके बाद मिडिल ईस्ट कंट्री से भी आ चुका अपडेट। उन्होंने कहा है कि ऑयल जो रहता है $150 तक जा सकता है। कतार ने वार्न किया है मिडिल ईस्ट वॉर कुड चोक गल्फ एनर्जी सप्लाईज विद इन ए वीक। देख सकते हैं ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। कतार एनर्जी मिनिस्टर सद अल कबी वार्न मिडिल ईस्ट वॉर कुड पुश ऑयल टू $150 एंड फोर्स गल्फ एक्सपोर्टर टू हॉल्ट सप्लाई। एंड ये ड्यूरिंग मार्केट, हमारे मार्केट के समय में आया था, जिस कारण से हमारे मार्केट में जबरदस्त बिकवाली एक ही समय में हुआ था। ये सभी अपडेट यहाँ पर आया था। एक तो यूएस अटैक को लेकर के आया था, दूसरा ऑयल को लेकर के आया था। तो इस कारण से अब देख सकते हैं इसका असर अगर आप चेक कीजिएगा तो क्रूड के प्राइसेस में भी देखने को मिला। हम लोग उसको आगे डिटेल में चेक करेंगे। अभी देखिए एक अच्छा चीज यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अच्छा क्या है कि ट्रम्प की तरफ से, यूएस की तरफ से अपडेट है कि विल एस्कॉर्ट शिप्स
यूएस मूव टू सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमिड ईरान स्ट्राइक। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट सेड यूएस नेवी में सून एस्कॉर्ट शिप्स थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज टू रीस्टोर डिस्टर्ब्ड एनर्जी शिपमेंट। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। साथ साथ रशियन ऑयल को लेकर के अपडेट है कि इंडिया जो रहता है या फिर जो भी कंट्रीज है जैसे इंडिया चाइना जो भी रशिया ऑयल सप्लाई लेते हैं वो 30 डेज तक जो रहता है वो ऑयल सप्लाई ले सकते हैं। वो भी वही शिप से ले सकते हैं जो बीच समुद्र में फंसा हुआ है, वो सभी ऑयल को खरीद सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है। तो दो राहत की खबर यहाँ पर है, एक रशियन ऑयल को लेकर के एंड दूसरा यहाँ पर अमेरिका जो रहता है जो भी शिप यहाँ पर फंसे हुए हैं या फिर जो भी शिप यहाँ से ऑयल लेकर के या फिर जो भी पेरिसेबल आइटम्स जो रहता है शिप्स जो रहता है उसको मदद करेंगे। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ये जो इलाका है जो अभी बंद है इसको क्रॉस करने में मदद करेंगे, एस्कॉर्ट करेंगे। यूएस नेवी इसमें मदद करेगा। तो दो अच्छी चीजें भी यहाँ पर साथ में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये देखने वाली बात है कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। तो ये देखिए पूरा डिटेल वे में हम लोगों ने चेक कर लिया जो भी यहाँ पर अभी तक हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका असर क्या हुआ है। देखिए इसका असर यही हुआ है कि क्रूड में चेक कीजिएगा तो लगभग 8.5%, 8.54% का उछाल देखने को मिल रहा है। एक समय में ये 9% से ज़्यादा था, देख सकते हैं हाई क्या बना है 89.61 का, अभी 87.93 में, यानी कि क्रूड में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं सिल्वर में 3.47, गोल्ड में 1.76, कॉपर में 0.46% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। हाँ तो क्रूड में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन मेटल में देखिए भी तेजी स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट जहाँ पर तूफानी तेजी है, एंड इक्विटी मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। क्रूड का चार्ट को देख लीजिए, ये आवरली चार्ट है, एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन है, क्रूड में तूफानी तेजी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है कुछ डेटा अभी तक आया है, इसमें से अगर चेक कीजिएगा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व डेटा है जो कि बहुत ही शानदार है, 728.49 बिलियन का। प्रीवियस कितना 723.61 बिलियन, यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। अब यूएस की तरफ से नॉन फार्म पेरोल डेटा है 92K का, -92K का, एंड पिछला कितना था 126K, देख सकते हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 58K का, यानी कि अच्छा डेटा उतना बढ़िया नहीं आया है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करेंगे तो ये डेटा काफी नेगेटिव है, 4.4 का, देख सकते हैं। पिछली बार कितना था 4.33, यानी कि पिछली बार से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एंड साथ साथ मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ऊपर देखने को मिला। तो ये डेटा काफी नेगेटिव है। तो कुल मिला के देखिएगा तो इक्विटी सेगमेंट के लिए बहुत सारे नेगेटिव डेटा है। एक तो है यूएस ईरान वॉर, साथ साथ ट्रम्प का अपडेट, और उसके बाद चेक कीजिएगा तो ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डेटा जो आ रहा है वो भी नेगेटिव साइड में। इसका असर देख सकते हैं डाउ में देखने को मिल रही है, लगभग 800 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। एक समय में चेक करते हैं तो ये 900 से ज़्यादा का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा था, थोड़ा रिकवरी होकर के अब 800 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है डाउ फ्यूचर्स की। रिमेनिंग इंडाइसेस जैसे कि S&P 500 में चेक करेंगे 1.57, नैस्डैक में 1.25, स्मॉल कैप में 2.22, देख सकते हैं विक्स में लगभग 13.39% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला, यानी कि जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिकी बाजार में। यूरोपियन मार्केट को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं FTSE में 1.60, CAC में 1.37, AX में 2.11, डैक्स में 1.43, देख सकते जितने भी बाजार को चेक कीजिए सब में ब्लड बाथ देखने को मिला। तो यानी कि भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। हमारे रुपए की स्थिति को देखिए, एक समय में लग रहा था कि चलिए सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन रुपए में फिर से कमजोरी स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं 91.987 देखने को मिल रहा है, कभी भी 92 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। तो यही भी हमारे लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट है एफआई डेटा को चेक करेंगे तो आज के दिन में एफआई ने देखिए भर भर के बेचा है, देख सकते हैं एफआई ने कैश में चेक कीजिएगा, देख सकते हैं कैश में, मैं इसको जूम करके यहाँ लगाया हूँ 630 का। फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 1363 का, यानी कि कैश और फ्यूचर दोनों में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 6 और 971 करोड़ का खरीदारी किया, लेकिन ओवरऑल क्या है डेटा आज भी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया क्रूड की क्या स्थिति है, तो भारी भरकम उछाल है। इक्विटी की क्या स्थिति यानी डाउ मार्केट की क्या स्थिति है, भारी भरकम बिकवाली है। डेटा कैसा है तो एफआईडी डेटा वो भी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा है, काफी नेगेटिव है, और उसका असर हमारे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिला, देख सकते हैं लगभग 300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रही है, 300 पॉइंट्स का, यानी कि हम लोग 24,300 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, हो सकता है अगर इसी तरीके से गिरावट है तो वो भी टूट जाए। ये दिक्कत की बात रहेगी हमारे मार्केट के लिए, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहां से रिकवरी हो जाए तो बच जाए, अदरवाइज अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर आ सकता है। 300 पॉइंट्स करंटली अभी गैप डाउन देखने को मिल रहा है अगर अभी ओपन करते तब। लेकिन अगर मान लीजिए उस मार्केट में रिकवरी हुआ, मान लीजिए ट्रम्प की तरफ से कोई अपडेट आया, तो हो सकता है ये जो इतना गैप डाउन है हो सकता है कम हो जाए, या फिर हो सकता है अगर मान लीजिए यूएस मार्केट और क्रैश कर जाए तो गैप डाउन बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग के वीडियो में लोग इसको डिटेल वे में चेक करेंगे क्या स्थिति है। एडीआर्स को चेक करेंगे तो इन्फोसिस एडीआर में 1% का गिरावट है, विप्रो एडीआर में 1.35% का उछाल है, एचडीएफसी बैंक एडीआर में 2.48% का गिरावट है, एंड आईसीआईसीआई बैंक एडीआर में 1.72, यानी कि इन्फोसिस
HDFC बैंक एंड ICICI बैंक इंडिया में गिरावट है एक्सेप्ट विप्रो में, देख सकते हैं। सो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया कि गिफ्ट निफ्टी का क्या स्थिति है, अमेरिकी बाजार क्या स्थिति है, क्रूड की क्या स्थिति है। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।